Good evening, sir. बच्चों गुड इवनिंग। Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. एक मिनट चश्मा साफ। Sir, sir, आप पेपर लॉ ऑफ साइंस एक समय एक बात बोलो बेटा, लॉ ऑफ क्या? लॉ ऑफ साइंस जो लास्ट क्लास में समझाया था। हाँ वो बता दो। ठीक से क्लियर। वो वेक्टर से भी प्रूव कर दूंगा, डोंट वरी। जब मैं तुम लोग का स्टूडेंट था ना, मुझे ध्यान है कि मैंने शुरू किया था रेशनिक हॉलिडे की किताब को सॉल्व करना। मतलब तुम लोग से थोड़ा सीनियर हो गया था। 12th में जब मैं था, मैं यूपी बोर्ड का था, अंग्रेजी आती नहीं थी तो डिक्शनरी ले लेके खोजता। उसमें मैं एक बार समझ चढ़ा मुझे कि वेक्टर से ही सारा सॉल्व करूंगा, है ना। काफी हद तक मुझे कामयाबी मिली। 3 दिन भर किताब लेकर बैठा रहता था, क्वेश्चन आगे ना सोचता रहता था। कई बार एक एक क्वेश्चन तो 2 दिन में सॉल्व होता था। लगातार थिंकिंग चलती रहती थी। आप थोड़ा तेज बोल सकते हो? पुरानी पूरा तेज बोल दूंगा। ये कह रहा यस सर, था, मुझे थोड़ा लो आवाज आ रहा था। हाँ, जब मैं तुम लोग की तरह से स्टूडेंट था, कभी मैं भी तो रहा हूँ स्टूडेंट। हाँ, यस सर। तो जब मैं 12th में था, यदि ये क्यों नहीं हो रहा अभी? अच्छा, तो आप लोग समझो 1 साल सीनियर जब मैं रहा हूँ, तो आप पहले में था ना। कौन नहीं खुल रहा है यार, ठीक हालत है। एक मिनट सेकंड। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अभी खुल रहा, ओपन हो रहा था। तो अभी मैं जरा वो लगा दूँ। चलो बोलो। अच्छा लगा दीजिए, ये वाला तार लगा दो। तार लगा हुआ है, इसमें लगा दो, तो हिल जाएगा नीचे से, दोनों बंद हो जाएंगे। टीपी वाले लगा दो। हाँ, टीपी वाले में शिफ्ट करिए, टीपी पता नहीं ठीक नहीं चलता। अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो हम लोग वेक्टर पढ़ रहे थे, राइट? यस सर। सर आप बता रहे थे जब आप स्टूडेंट हो हाँ तब तक। हाँ हाँ हाँ। तो एक बार मुझे ऐसे ही सनक चढ़ा, थोड़ा सनकी टाइप आदमी में पहले से रहा। जो सोच लेता था मैं वही करता था, चाहे कोई कुछ भी कहे, कितनों घर में डांट सुनता। तो मैं सोचा कि अब वेक्टर वेक्टर पर मैं मैक्सिमम क्वेश्चन वैसे ही हर जगह सोचा कि वेक्टर सही लगाऊं, और काफी कामयाबी भी मुझे मिली। कौन किसका माइक ऑन हो गया भाई? आदित्य तिवारी। राही जी माइक ऑफ कर दीजिए। सॉरी सर। काफी क्वेश्चन जो है वेक्टर से लगाया और काफी कामयाबी मुझे मिली। ऐसी एक दफा एससी वर्मा का सोल्यूशन लिखने की सोचा, तो मेरा एक फ्रेंड मेरे घर में कहीं वो कॉपी खोली थी। मेरा एक फ्रेंड कहा कि इसको लिखो, पब्लिकेशन की सोल्यूशन आप
द क्वेश्चन गिवन इन दिस बुक इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, पकड़ जाओगे। उस समय में देखा नहीं था, सही सही काफी काफी कुछ एनीवे। तो वेक्टर की हम बात कर रहे थे, और वेक्टर में मैंने आपको बताया था, एक बार फिर मैं बताता हूँ कि अगर ऑर्थोगोनल एक्सिस ना हो तो कैसे हम कंपोनेंट लेते हैं। ये आइडिया मुझे उसी एस एन लोनी की जो क्वेश्चन था उसी से निकल के आया था कभी, तो मैं उसके बाद उसको पढ़ना शुरू कर दिया। मैं शुरुआत कर रहा हूँ, आप लोगों को बोर्ड दिख रहा है ना? यस सर। यस सर। Yes, sir. यस सर। आप वेक्टर, तो वेक्टर का कंपोनेंट मैं ले रहा हूँ, लेकिन एक्सिस ऑर्थोगोनल नहीं। ऑर्थोगोनल एक्सिस का मतलब होता है एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, है ना? मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। यस सर। सर अभी क्या वो लास्ट क्लास वाला दोबारा पढ़ा रहे हो? हाँ, वही शुरुआत कर रहा हूँ। वो लगभग क्लास खत्म हो गया था, इसके बाद मैंने किया था, तो एक बार मैं फिर से बता दूँ। तो वाई और एक्सिस, बट दिस एक्सिस नॉट ऑर्थोगोनल, है ना? मान लीजिए ये दोनों एक्सिस के बीच में एंगल अल्फा, पिछले बार हो सकता है कुछ और बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे कंसेप्ट समझे रहेंगे। और एक वेक्टर ए है जो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल, इज द वेक्टर ए। तो हमने ये कहा था कि एक्चुअली हम करते क्या है, जब भी कंपोनेंट लेते हैं तो वेक्टर के मैग्नीट्यूड का लेते हैं, और हम यहाँ क्या करेंगे कि आई विल ड्रॉप अ line from the head of the vector parallel to x-axis on the y-axis and similarly parallel to y-axis on the x-axis, etc. तो इसमें इस लेंथ को हम ax बोलेंगे और इस लेंथ को हम ay बोलेंगे, जिसको कि x और y कंपोनेंट आप इससे। अब ये निकालेंगे कैसे हम? तो इसके लिए साइन रूट की बात हमने की। मान लीजिए ये आपका कोई ट्रायंगल है, इसमें ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी। ए के एंगल ए के ठीक सामने की साइड पे स्मॉल है, एंगल बी के ठीक सामने की साइड पे स्मॉल बी, और एंगल सी के ठीक सामने की साइड पे स्मॉल सी। ठीक है, इनमें से ये हो गया आपका स्मॉल है, स्मॉल स्मॉल सी, ये साइड की लेंथ है। तो साइन रूल क्या कहता है, साइन ऑफ एंगल ए अपॉन ए, उसके ठीक सामने की साइड पर देखिए, साइन ऑफ एंगल बी अपॉन बी, साइन ऑफ एंगल सी अपॉन सी, देनी कांस्टेंट इज द कांस्टेंट के मान। ठीक है बेटा? हेलो? यस सर। हाँ, अब वो जो बच्चा पूछ रहा था, क्या नाम था, विनोद सिंह, अभी थोड़ा समझ में आया? यस सर, यस सर। हाँ भाई, तुम लोग अभी भी एब्सेंट में क्या किया था हमने बात समझ ही नहीं आता, कभी कभी कितनों आ जाएंगे, कभी कम आएंगे, एंजॉय करें, पढ़ाई ऐसे नहीं उसमें है। सर, हाँ बोलो बोलो। सर आप आज की क्लास सिर्फ रिकॉर्ड कर सकते हो? तो रोहित, टीटीएस में ना कहीं और भी कोचिंग होती है सर, ऑफलाइन में, वहाँ जाना होता है, अच्छा फिर छूट जाता क्या है। क्या क्या चीज पढ़ते हो? सर मैथ्स ही सर। रोहित बेटा, मैं कर तो दूंगा रिकॉर्ड, लेकिन ये यार सर आप रिकॉर्डिंग का अगली एक क्लास में सॉल्यूशन है थोड़ा ना सा रिकैप दे दोगे? क्या बेटा, क्या बोल रहे हो रोहित? तो सर, फिर जब कल है अगली ना। क्लास होगी तो थोड़ा सा रिकैप दे दोगे सर इस वाली क्लास का? अरे ये थोड़ा सा रिकॉर्ड में काम नहीं चलेगा, पूरा आज खत्म हो जाएगा। सुनो सुनो भाई, देखो एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती है यार, सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहा दो ना, क्या दिक्कत है, मैं पता है तमाम सॉफ्टवेयर।
सर बट स्क्रीन रिकॉर्डिंग में ऑडियो अवेलेबल नहीं होती इसमें, ये इंजन अवेलेबल नहीं, अलाउ नहीं करता। अरे पता नहीं कौन तो बता रहा था कि तुम्हारी बैच के कोई बच्चा है जो रिकॉर्ड करता है और यूट्यूब पर डाल देता है। कोई है, कोई बता रहा था। हाँ सर मैं डालता हूँ। तुम डालते हो दिव्यांग सिंह? यस सर। रिकॉर्ड कर लो, डाल देना। कर दोगे? हाँ सर मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ। हाँ सर कर। रोहित यस सर। रोहित उसको देवांश डाल देगा रिकॉर्डिंग ओके पर। सर। सर यहीं पे टीवी सर लगा देना। बोलो। सर कल है ना वहां से फोन आया था ब्रांच से, तो उन्होंने पूछा था कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और बोल रहे थे कि रिकॉर्डिंग होती तो रिकॉर्डिंग के लिए हमने मना कर दिया ना, तो वो बोल रहे थे कि रिकॉर्डिंग तो होती है, ऐसे तुम्हारे बैच में क्यों नहीं होती। तो उन्होंने ना एक नंबर दिया था, तो बोला इस पे बोल देना रिकॉर्डिंग नहीं होती, वो 5-6 दिन में अलाउ कर देंगे। आज तो कर दो, बोल दो तुम लोग। तो कहाँ यस से सर। कहाँ से फोन आया सर था? कस्टमर केयर से नंबर वो आया था, बायजूस का और उसका कंबाइन था, बोला था हमारा करोल बाग में ब्रांच है, तो वहाँ पे बोल दो, उन्होंने कस्टमर केयर का नंबर दिया था। अच्छा अच्छा, तो रिकॉर्डिंग कर दो तो क्या दिक्कत है? यस सर। ठीक है, वो तो तुम लोग को जब ऑप्शन दे रहा हूँ, तो हम लोग को तो ऊपर से ही मना किया गया है। रिकॉर्डिंग तो हम लोग पूरी क्लास का करते हैं, ऊपर से मना किया गया तो क्या करें? हम लोग के हाथ में कुछ नहीं है ना बेटा, जो तुम लोग वो करेंगे। अच्छा, और फीडबैक भी कुछ ले रहे थे लोग, कैसा लग रहा है, क्या हो रहा है? हेलो। यस सर। अरे विकास से पूछ रहा हूँ, विकास। यस सर। हाँ, क्या फीडबैक भी कुछ ले रहे थे कि कोई दिक्कत है कि नहीं है? नो सर, ऐसा कुछ नहीं पूछ रहे थे, बस यही पूछ रहे थे कि रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं या नहीं करते हैं। अरे कोई बात नहीं, फीडबैक भी लेते, जो तुम लोग समझ में बता देना, ऐसा कुछ नहीं था। मैं ऐसे ही पूछ रहा था। चलो आओ देखो, आज क्या नाम है इनका? आदित्य, ये कौन है? अभिनव सिंह। बेटा ये साइड रूल समझ में आया तुमको? बस यही याद Yes. रखना है कि एंगल के सामने के साइड का रेशियो देना है। अब इसी साइड रूल का हम इस्तेमाल करेंगे इसमें, इस वाले ट्रायंगल। तो देखो मैं यहाँ पर ट्रायंगल अलग से ये वाला बना दे रहा हूँ, ये वाला जो। तो चूंकि ये वेक्टर ए के साथ मैंने लिखा था, तो एरो दिखाते हुए मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है? ये ऐसे। और यहाँ पे ये था, समझो कि ये अपना बना दिया। श्रेया, आर हियर? Yes, sir. वेक्टर ए, ठीक है। अब देखो बेटा, ये थीटा हमने माना था, ये पूरा एंगल अल्फा था। ये एंगल मर्जी करे कुछ लिख सकते हो, थीटा माइनस अल्फा लिख सकते हो, या हो सकता है कुछ दिया भी हो। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल चलो बीटा लिख दिया हम इसको, बीटा। यू नो, ये जो वेक्टर ए है, ये वाली लाइन, ये एक्स एक्सिस से इससे ये एंगल कितना बना, ये थीटा लिए इस बार। तो दिस इज थीटा। और देखो ये बीटा है तो ये बीटा होगा, ये इतना बीटा है, ये इतना बीटा है। हाँ, तो ये बीटा होगा कि नहीं होगा बताओ? बोलो बच्चों, ये बीटा होगा होगा? सर। यस सर। और ये अल्फा है, तो इस लाइन के पैरेलल लाइन पे ये अल्फा होगा, बोलो। होगा सर। Yes, sir. होगा सर। ये जब अल्फा होगा तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? पाई Pi minus alpha. माइनस अल्फा। अब इसी साइन रूल का हम इस्तेमाल कर लें, तो साइन थीटा के सामने साइड कौन सी ए वाई है? साइन थीटा अपन ए वाई लिख सकते हैं, बोलो। यस। साइन बीटा के सामने की साइड क्या है? ए एक्स है। साइन पाई माइनस अल्फा के सामने की साइड क्या है? ए है। यस सर। अब एक काम करें, इसको इसके साथ कंपेयर कर लें और इसको इसके साथ कंपेयर कर लें, ए एक्स और ए वाई की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर हम लिखें साइन बीटा अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू साइन पाई माइनस अल्फा, क्या लिख सकते हैं? साइन अल्फा Sin alpha. अपॉन ए एक्स की वैल्यू बताओ यहाँ से क्या मिला? ए साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा, दिक्कत? सर ये जो पिछले क्लास में सेम है ना? हाँ वही सेम ही चीज, मैंने उसको जल्दी में बताया था, इसलिए मैंने कहा एक बार और बता।
अब अगर हम ओके सर। इसको और इसको कंपेयर करें, साइन थीटा अपॉन ए वाई इज इक्वल टू साइन पाई माइनस अल्फा इज साइन अल्फा अपॉन ए। यहाँ से बताओ ए वाई की वैल्यू लिख सकते हैं हम? Yes. ए साइन थीटा अपॉन साइन अल्फा। सर साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है? साइन पाई की वैल्यू 0 होती है। साइन पाई माइनस थीटा होती है साइन थीटा। ठीक है, अब आपको एक्स और ए वाई मिल गया। अब हम ये चेक करना चाहें कि ये वाकई सही है कि नहीं है, तो अगर ऑर्थोगोनल एक्सिस ले लें, तो यहाँ पर एक्सिस के बीच में एंगल कितना था? अल्फा था। तो अल्फा की वैल्यू पाई बाई 2 लिख सकते हैं। ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर है दोनों एक्सिस। ठीक है, और ये बताओ ये एंगल बीटा था, तो ये थीटा और ये बीटा मिलके अल्फा लिख सकते हैं हम। अल्फा कितना? पाई बाई 2। यस सर। तो अब एक काम करें कि यहाँ से बीटा की वैल्यू अल्फा माइनस थीटा। ठीक है, पहले जहां जहां दिया गया है ax इज इक्वल टू ए साइन बीटा की जगह पे अल्फा माइनस थीटा हमने लिख दिया अपॉन यस सर। और ए वाई की वैल्यू हमने लिख दिया ए साइन थीटा अपॉन साइन। यहाँ से देखो अल्फा की वैल्यू पाई बाई 2 पुट कर दो दोनों। देखो ax इज इक्वल टू ए साइन अल्फा की जगह पर पाई बाई 2 रख दे ऊपर वाले में अपॉन साइन पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 की वैल्यू दोनों जाएगी और साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? cos थीटा होगा। cos theta. ax की वैल्यू cos थीटा आपके को निकाले थे। उसी तरह से ay की वैल्यू, ठीक है, a sin थीटा अपॉन sin पाई बाई 2 1 हो जाएगा। हमारा वो रिजल्ट आ गया जो पहले हम लोग पढ़े थे, ऑर्थोगोनल एक्सिस में एक्स का कंपोनेंट। सो बेसिकली यहाँ से सीखे क्या? सीखे ये कि वेक्टर के हेड से एक्स और वाई एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर हम डालते हैं, एक्चुअली वो क्या है, एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन डालते हैं, वाई एक्सिस पे एक्स एक्सिस की पैरेलल ड्रा करते हैं। अगर ये ऑर्थोगोनल एक्सिस है तो ऑटोमेटिकली ये परपेंडिकुलर बन जाएगा उन दोनों एक्सिस। ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई यस सर। सभी को? यस सर। सर इसका यूज कहाँ पे है कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर का? बहुत जगह यूज है, आगे आप पढ़ोगे जब एडिशन सब्ट्रैक्शन सब जगह बहुत जगह यूज है। अभी देखो थोड़ा कंपोनेंट पहले बताओ समझ में आया कि नहीं आया? सीधा बात, वेक्टर का कंपोनेंट निकालने समझ में आ गया सर, आ गया, अच्छे से आ गया। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, तो जब कंपोनेंट अब हम जान गए तब हम शुरू करेंगे वेक्टर ऑपरेशन। तो एक्चुअली मैंने कहा था वेक्टर एक अलग तरह की मैथमेटिक्स है। सर एक जिसकी- डाउट है कंपोनेंट में। पूछो। सर कंपोनेंट जो है वो 2 डायमेंशन का ही निकल सकता है, 3 का भी निकल सकता है? 3 का भी निकल सकता है, निकालते हुए 3 डायमेंशन का। बट सर उसमें जेड का भी निकालना पड़ेगा ना मेरे ख्याल हाँ से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी उसको भी निकाल के मैं दिखाऊंगा। ठीक है, ओके सर। स्पेशल केस है, समझे बात को? वो अलग से यस निकाल सर। के दिखाऊंगा। चलिए देखिए, अब हम कहोगे तो अभी निकाल दूंगा मैं, बट अभी शायद न समझ पाओ 3 डायमेंशनल पिक्चर। नो सर ये Right. समझ में आ गया, इतना ही काफी है। अब मैथमेटिकल ऑपरेशन, बिटवीन वेक्टर पॉइंट। अब ये समझो आप कर दोगे पेज? क्या बेटा? सिर्फ स्क्रॉल अप कर दो। कर देता हूँ। इधर थोड़ा सा नीचे, ज्यादा हो गई। ठीक है, यस सर, कितना? यस सर।
तो जरा पानी पी लेता हूँ, पानी पी। अरे, ये बंद है। हो गया सर। सर हाँ बोलो बेटा। सर क्या मैं कुछ पूछ सकती हूँ? अरे क्यों नहीं पूछ सकते, ऐसे क्यों बाती हो यार। सर मुझे ये पूछना है कि आपने जो ये लिखा है ax इज इक्वल टू a साइन इंटू पाई बाई टू माइनस थीटा और डिवाइडेड बाई साइन पाई बाई टू, तो आपने यहाँ पे बताया ax इज इक्वल टू a cos थीटा, तो सर ये साइन पाई बाई टू माइनस थीटा की जगह पर cos थीटा आया है। बिल्कुल सही है। ओके सर, यही बस कंफर्म करना था। अरे यार साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। यस सर, बस यही कंफर्म करना था। हाँ थैंक यू थैंक यू। डरा मत करो। सुनो वैष्णवी, मैं देखो एक बात जीवन में आप लोग जान लो, एक टीचर के राइट है, यू ऑल आर माय चाइल्ड, सभी लोग मेरे बच्चे है ना। एक टीचर को राइट है कि अपने बच्चों को डांट भी सके, लगाओ आपके जान। तो मुझे लगता है बड़ा बेकार आदमी यार डांटता है ना? गुस्सा कर नहीं। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, अरे मैं ऐसा कुछ नहीं सोचती। मैं तुम्हें नहीं कर रहा हूँ, जनरल बता रहा हूँ, एक ह्यूमन नेचर होता क्या है कि अगर आप अपने आप को मेरी जगह पर रख के देखो और छोटी छोटी बात बताई जाए और इसके बाद आपसे 2 दिन बाद पूछा जाए और आपको ना आए, तो मेंटेलिटी कहती है इरिटेट आदमी निश्चित। ठीक है। दूसरी चीज, इसके बावजूद भी डांट खाने के बावजूद भी अगर टीचर बता रहा है, डांटता इसलिए है तो आपको बेइज्जती करने के लिए नहीं, तो इसलिए कि आपको कहीं कहीं बात पिंच करे और पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से सोचे कि अगली बार ऐसी गलती नहीं होगी कि हमको इस बात के लिए डांट खाना, अगले किसी बात के लिए और खाने लग सकते। मैं तो ऐसे ही सोचता हूँ बेटा, मैं तो हम भी ऐसे ऐसे ही सोचते हैं सर। जब हम मान लिए, Yes, sir. मेरी सोच यही है। चलो, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि सर एक अच्छा। हाँ बोलिए। सर ऊपर में थोड़ा सा डाउट है सर, ऊपर स्क्रॉल सर, यहाँ पे बस यही सर यहाँ पे साइन अल्फा बाई सर ए लिखा है आपने हाँ फर्स्ट वाले में सर, वो कैसे आया सर, एक बार बता दीजिए ना। ये और ये ये एंगल पाई माइनस अल्फा है, देखो यहाँ पर यस सर। साइन पाई माइनस अल्फा को अल्फा, पहली बात तो ये जान। सर साइन पाई माइनस अल्फा अल्फा ही होगा। हाँ तो और क्या होगा, नहीं पता है तुम्हें। नो सर। हाँ, अब बताओ इसमें गलती मेरी है, जब मैं मैथमेटिकल कहा कि सब पढ़ा तो आप लोग मुझे रोक दिए, ठीक है। नो सर, उसमें 9th 10th क्लास में आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे। चलिए ये 1 मिनट लगेगा बताने में बच्चों, जिनको आता है उनको भी, जिनको नहीं आता उनको भी मैं जरा बता दूंगा। फिर आता हूँ मैं इसमें। प्रियांशु जायसवाल ने जैसे पूछा, ठीक है, अपनी असमर्थता जाएगी, हमें पता है राइट कि मैं इनको बता दूँ, प्लीज आप लोग जरा कॉपरेट करिएगा, मैं जरा बताता हूँ। इस तरह से याद रखना हमेशा ये देखो बता, यहाँ पर ध्यान रखें। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये मैं जब 9th क्लास में पढ़ता था मुझे भी याद नहीं था, हमारे यहाँ के तो सोच सोच के मैं बनाया अपने, तो आज तक उसी पर मेरा काम चल रहा है। देखो इस क्वाड्रेंट पे हम 90 माइनस थीटा लेंगे, इसमें 180 माइनस थीटा, हम 2 पे बताना है। ठीक है, ये समझिए कि इसमें ए एस ई, ये मतलब ऑल पॉइंट, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होंगे, ठीक है, सारे पॉइंट। एस मतलब यस सर। साइन एंड
कोसेक माइक आपको बताइए पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। टी मतलब tan और उसका इन्वर्स tan and sec. सेक नहीं, tan cos पर हमें नहीं आता, Yes, sir. Cot. cos and sec पर। तो मैं अपने लिए बनाया इस सही नहीं है तो नहीं मतलब, लेकिन मेरा सवाल ये इस पर आ जाता है। अब 9th क्लास के बच्चे कितना दिमाग होता है? तो sin 90 में, अच्छा एक और बात जान, अगर 90 माइनस या प्लस थीटा के साथ साइन अगर आए, cos आए, tan आए, cot आए, sec आए, cosec आए, sin cos cos sin, tan cot cot tan, sec cosec में, अब cosec sec में बदल जाए। अगर यही 180 माइनस थीटा हो या प्लस थीटा हो तो साइन साइन में ही रहेगा, नो चेंज, कॉस कॉस में ही रहेगा, टैन टैन में ही रहेगा, कॉट कॉट में ही रहेगा, सेक सेक में ही रहेगा, कोसेक कोसेक में ही रहेगा। सर ये मैथ्स के चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री में है। हाँ ये- नहीं, इसको इसको नहीं आ रहा है, इसलिए एक दो बता देना, तो ज्यादा नहीं बताऊंगा मैं। कैसे याद करने का ढंग मैंने बनाया था, एक बच्चा पूछ दिया, तुम्हारा ही दोस्त है यार, बता देना। तो अब देखो बेटा, प्रियांशु, क्या नाम है, प्रियांशु जायसवाल, साइन Yes, sir. 180 माइनस थीटा लिखते हैं, साइन 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, बोलो। Yes, sir. तो Yes, sir. सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है तो यहाँ साइन थीटा लिख देंगे डायरेक्ट, क्योंकि साइन साइन भी रहता है। मान लो cos 180 माइनस थीटा पूछा जाए, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, लेकिन इसमें cos पॉजिटिव नहीं दिया, माइनस cos थीटा हो गया। tan 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस tan थीटा। Minus tan theta. इससे पूरा रिजल्ट हमारा आ जाएगा, समझे ओ बालक? Yes, sir. समझ गया? Yes, sir. Yes, sir. ऐसे ऐसे 90 माइनस थीटा के लिए लिखेंगे तो cos Cos theta, sir. इसमें सारा पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, cos 90 माइनस थीटा Sin theta. Sin थीटा। tan 90 माइनस थीटा, Cot Cot थीटा। theta. ऐसे लिखते चले जाओ। फिर मैंने क्या सोचा कि 180 प्लस आ जाएगा, तो फिर देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में काम बन जाता, तो इसको लिख दिए 180 प्लस थीटा। तो 180 प्लस थीटा मान लो लिखना आप, साइन 180 प्लस थीटा क्या है, साइन साइन भी रहता है, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है नहीं तो माइनस साइन होता है। तो 9th क्लास की सब साथ को बना लिया, तो मुझे याद ही नहीं करना, कंफ्यूजन की कोई चांस ही नहीं था, समझे? Yes, sir. ऐसे यहाँ लिख दे 90 प्लस थीटा लिख दे, उल्टा चला दिए उल्टा। अब छोड़ो इसे, मैं मिटा दे रहा हूँ इसको, है ना? समझ गए आप क्यों लिखे कैसे लिखे? Yes, sir. Thank you, sir. कोई बात नहीं। तो बिना झिझक के आप लोग पूछ लिया करिए कोई छोटी मोटी बात, कई बार थोड़ा डांट उठाने का आपको मौका मिलेगा, इसलिए बताऊंगा तो। आइए वापस मैं चलता हूँ, मैथमेटिकल ऑपरेशन न बैठे। ठीक है, सर वेक्टर लगभग कितनी क्लास तक चलता है? वो डिपेंड करता है 2 या 3 क्लास में, मैक्सिमम 2 है। अब देखो इसमें 2 ही तरह का मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है, स्कूल हो सकता है सब्ट्रैक्शन नहीं पढ़ा है, नहीं, ठीक है, ओनली 2 मैथमेटिकल ऑपरेशन। वेक्टर डिवीजन नहीं होता, डिफाइन ही नहीं है, केवल एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन, ओनली अलजेब्रिक।
operations between vectors. वेक्टर्स को वेक्टर क्वांटिटी अलजेब्रिक लिखते मतलब मैं वेक्टर अलजेब्रा की बात कर रहा हूं। नंबर 1 एडिशन ऑफ वेक्टर, दूसरा सेकंड मल्टीप्लिकेशन, दो ही तरह एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले मैं एडिशन की बात करते हैं। क्या सब्ट्रैक्शन के लिए भी डिफाइन नहीं होता क्या? नहीं, स्कूल में सर मतलब पढ़ाते हैं, डिफाइन अनडिफाइन कैसे होता है ये? अभी थोड़ी देर में पता लग जाएगा, अभी थोड़ी देर वेट कर लो, थोड़ी देर में तुम्हारे सामने आ रहा है एडिशन ऑफ वेक्टर। देखो बेटा, एडिशन ऑफ वेक्टर में क्या रूल बनाया गया, एक वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का टेल बराबर। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पहले कौन सा वेक्टर है। If two vectors are given, you can choose any vector first and draw the second vector from the head of the first. ठीक है ना? इस बात को पहले लिख लेना। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स we can choose any vector and draw the tail of second vector from the head of first vector. ठीक है, और रिजल्टेंट वेक्टर्स joins the tail of first vector to the head of second. सब बोर्ड पे रुक रुक के आ रहा है। तब क्या ऐसा हो रहा है भाई? नो सर। नो सर। नो सर ठीक है। तुम्हारे स्टार्टिंग में यहाँ- हो रहा था। अच्छा, वो तुम्हारे यहाँ प्रॉब्लम होगी। मैं चूंकि कंप्लेन, देखो पहले क्लास में तुमका फोन आया था, कह रहे थे कैसे लगाइए ये दीजिए, अब मैंने भाई भी क्लास ले रहा है क्लास में, तो अभी स्पीड ठीक है, कहो तो चेक कर देता हूँ। तुम्हारे यहाँ भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब थोड़े दिन की और बात है, तो कॉलेज खुल ही जाएगा। सर ठीक हो गया, आगने लग गया। तो देखो बेटा, कभी कभी ग्लिच होता है, तुम्हारे यहाँ भी हो सकता है, मेरे यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, हमेशा कंसिस्टेंट स्पीड नहीं करना। कहाँ खराब है बताओ? तो एक बार और तुम्हें करके दिखा देता हूँ, क्योंकि हर बार स्पीड अलग अलग हो जाती है। देखो, लेकिन जो भी स्पीड है वो कंसिस्टेंट है। देखो ना, अगर आप, कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। सर डाउनलोड स्पीड हमेशा अपलोड से कम क्यों होती है? तो ये तो कोई इसका जानकार सर होगा, वो तो डिपेंड करता है ना, तो फिर जरूरी किसी नहीं, में कई बार अधिक, किसी में। कई बार यस सर, कई मेरे बार वाले में डाउनलोड ज्यादा आ रही है, अपलोड कम आ रही है। अच्छा, डाउनलोड से क्या होता है ना कि आपके यहाँ जो डाउनलोडिंग चल रही है वो फास्ट होगी, डाउनलोड की स्पीड ज्यादा रहेगी। हमारे तरफ जो आप बोल रहे हैं, अगर डाउनलोड स्पीड है तो आपकी वॉइस मेरे पास क्लियर। अगर अगर आपके पास डाउनलोड की स्पीड कम है तो मेरी वॉइस आपके पास क्लियर नहीं होगी बस।
आई। अब मैं एडिशन ऑफ वेक्टर की बात कर रहा हूँ। तो देखो बेटा, मान लो कोई वेक्टर ए ऐसे दे, दूसरा वेक्टर बी ऐसे दे दिया गया है, दे दिया गया है, ठीक है। तो वेक्टर ए ये है, वेक्टर बी ये है। यहाँ पर मान लीजिए कि वेक्टर ए के पैरेलल एक लाइन ऐसे खींच दे और ये एंगल बी का थीटा है। तब ये हमारी चॉइस है कि किस वेक्टर को पहले हम सेलेक्ट करते हैं। मान लीजिए पहले हमें वेक्टर ए ले लिया, ठीक है, बात सेकंड वेक्टर ए फर्स्ट। दिस वेक्टर, और मैंने क्या लिखा, पहले कोई वेक्टर चूज कर लीजिए और सेकंड वेक्टर का टेल है, जो बी का टेल है, ए के हेड से ड्रा कर। फिर हमने क्या लिखा है, द रिजल्टेंट वेक्टर ज्वाइंस द टेल ऑफ फर्स्ट टू द हेड ऑफ सेकंड वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर ये, द रिजल्टेंट वेक्टर को हम दूसरे कलर से लेंगे, इसके टेल से रिजल्टेंट वेक्टर का टेल और हेड से रिजल्टेंट वेक्टर का हेड ज्वाइन। नाउ ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था, ये रिजल्टेंट वेक्टर आर। अब आप ये समझिए, ये जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर आर है, इसको हम लिखेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर। इसका मतलब ये नहीं है कि ए का मैग्नीट्यूड 3 यूनिट दे दिया गया, बी का मैग्नीट्यूड 4 यूनिट दे दिया गया, तो ये 3 + 4 लिख के 7 लिख दिया, नहीं, ये नहीं होगा। ये किसी केस में होगा, हमेशा ये हो ऐसा जरूरी नहीं। ये एडिशन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी को। अच्छा देखिए दूसरी बात है, अब दो वेक्टर के बीच का एंगल कहां से लेते हैं, अब इस बात को लिख भी देंगे हम। तो देखो वेक्टर ए का हेड और वेक्टर बी का टेल कोइंसाइड किया है, तो हम क्या करेंगे कि वेक्टर ए को थोड़ा सा आगे स्लाइड करा देंगे, इसलिए एक लाइन ऐसा खींचा हुआ होगा, ठीक है। देखिए एक लाइन ऐसा आगे स्लाइड करा देंगे वेक्टर ए के पैरेलल, यानी अब ये मान के चलेंगे, एक मिनट वेट कर लो, हम ये मान के चलेंगे कि वेक्टर ए का टेल अब यहाँ कर दिया, तो दो वेक्टर के बीच का एंगल वहां से मेजर करते हैं जहां दोनों का टेल या हेड कोइंसाइड करे, तो ये एंगल थीटा दो वेक्टर के बीच, ठीक है। यू रिमेंबर वन थिंग, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ऑलवेज मेजर्ड वेयर द टेल्स आर कोइंसाइड और हेड्स आर कोइंसाइड। अगर हेड और टेल कोइंसाइड कर रहा है तो वहां से नहीं लेंगे, क्लियर। आई रिपीट, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स is always measured where the tails are coincide or their heads are coincide। हाँ सर बोलो। सर जो रिजल्टेंट वेक्टर हमारा आया था उसका हेड जो होगा वो कहाँ पे होगा? जो दूसरा वेक्टर उसके पास होगा सर मतलब उसकी टेल से ज्वाइन होगा ना, ए की टेल से रिजल्टेंट वेक्टर आर का टेल ज्वाइन होगा। क्या लिखा हो, a resultant vector joins the tail of the first vector to the head of the second। तो यहाँ ध्यान रखिए, यस सर, जो हेड होगा रिजल्टेंट वेक्टर का वो बी के हेड से सेकंड वेक्टर के हेड से ज्वाइन करेगा और रिजल्टेंट वेक्टर का टेल फर्स्ट वेक्टर के टेल से ज्वाइन करेगा। दैट्स गुड बेटा। सर अभी आपने इन दोनों फिगर में क्या बताया, नेटवर्क से लगा थे, बता दो शॉर्ट में। फिर से बता देता हूँ, पहले इसको लिख दो फिर बता देता हूँ, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स are always measured where their tails are coincides or heads are coincide। देखिए आपने ये बताया था कि कोई दो वेक्टर ए और बी है, उसको अगर ज्वाइन करना, ऐड करना है, तब दोनों वेक्टर में से किसी वेक्टर को पहले ले सकते, चाहे ए को ले या बी को ले। तो हमने सबसे पहले वेक्टर ए को सेलेक्ट किया और वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी का टेल हमने ऐसे खींच दिया। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आर है वो ए के टेल से स्टार्ट होते बी के हेड को ज्वाइन करेगा।
इसको हम आर से लिखते हैं और आर की वैल्यू ए प्लस बी लिखते हैं। ए प्लस बी का मतलब ये नहीं है कि ए का मैग्नीट्यूड 4 यूनिट और बी का मैग्नीट्यूड 3 यूनिट दे दिया जाए तो 4 + 3 7 लिखे आप 5 लिखे, नहीं, ये किसी स्पेशल केस में होगा, हमेशा नहीं होगा, ये बात आप समझ। अब इसके बाद हमने बताया था, यहाँ ध्यान से देखिए तो वेक्टर ए का हेड और बी का टेल कोइंसाइड किया है, तो ये वाला एंगल तो कभी एंगल हो ही नहीं सकता। तो जब हम दो वेक्टर के बीच का एंगल मेजर करते हैं तो कहां से मेजर करते हैं, जहां दोनों का टेल कोइंसाइड करे, जब ए और बी में ए का हेड और बी का टेल कोइंसाइड कर रहा है, क्या हेड कोइंसाइड करे, जैसा कि देखिए तब हम क्या करेंगे कि वेक्टर ए के पैरेलल एक लाइन इसे आगे बढ़ा देंगे और ये मान लेंगे कि ए का टेल यहां से अगर शुरू होता तो एंगल ये होता, तो ये थीटा दोनों का टेल जहां कोइंसाइड करे वहां, पहली बात। उसी तरह से देखिए वेक्टर ए और आर का टेल कोइंसाइड कर रहा है तो मान लीजिए एंगल अल्फा मान सकते हैं आप, दोनों का टेल कोइंसाइड कर रहा है। उसी तरह से वेक्टर बी का हेड और वेक्टर आर का हेड कोइंसाइड कर रहा है तो इसको थीटा मान सकते हैं, मैं यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है। द एंगल बिटवीन वेक्टर ए, सर ये बी जो ऐसे वेक्टर था ऊपर की तरफ, उसको ऐसे मतलब नीचे लेके आ सकते हैं ए के हेड पे? एक हेड हाँ ले आ सकते हैं, उनको बताता हूँ ठीक। सर एक बार ये दोबारा बता दो, थीटा हमने बाहरी क्यों लिया, अंदर भी तो ले सकते थे। नहीं अंदर नहीं लेते हैं, उसका वजह यहाँ लिख दिया हूँ। देखो ए का हेड यहाँ दिख रहा है तुमको, ए का हेड दिख रहा है यहाँ पर, यस सर दिख रहा है। अब बी का टेल यहाँ दिख रहा है, टेल, यस सर दिख रहा है। तो हेड और टेल कोइंसाइड करेगा तो थीटा हम वहां से नहीं मेजर करते, कहाँ से मेजर करते हैं, जहां दोनों का टेल हो या हेड हो। जैसे वेक्टर आर और वेक्टर ए का टेल कोइंसाइड किया तो यहाँ हमने अल्फा लिख दिया, वेक्टर बी का हेड और वेक्टर आर का हेड कोइंसाइड किया हमने बीटा लिख दिया, देखिए यहाँ हेड और टेल कोइंसाइड कर रहा है। तो अब हमको यहाँ एंगल मेजर करना होगा, क्या करना होगा, वेक्टर ए को थोड़ा सा स्लाइड करा दो यार, डैश डैश लाइन जो पीछे है ना, ये बता रहे वेक्टर ए थोड़ा अगर स्लाइड कर जाए तो स्लाइड करके वेक्टर ए का टेल यहाँ आ सकता है, तो बी और ए का टेल कोइंसाइड कर जाएगा तो वो एंगल थीटा हो जाएगा और बी के बीच। समझे बात को? बट होगा तो यहाँ पे वेक्टर ए का जो हेड होगा वही तो होगा यहाँ पे। नहीं यार, ये डैश डैश लाइन खींचने का मतलब ये है कि हमने वेक्टर को स्लाइड करा दिया है। आप इस तरह से याद रख लो कि भाई बाहर वाला एंगल लेंगे या हेड और टेल कोइंसाइड, सब लेटरल शिफ्ट करा दिया है। सर मतलब वेक्टर ए की जो टेल है उसके किसी भी पॉइंट को अगर वो कोइंसाइड करेगा तो एंगल हम मेजर करेंगे। हाँ जी हाँ जी। एक और बात आगे बताऊंगा मैं। सर एक डाउट है। हाँ पूछिए। डाउट ये है कि अगर दो वेक्टर अगर स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग है, पैरेलल है दोनों वेक्टर एक दूसरे के, तो उस केस में हेड टू हेड और टेल टू टेल कैसे ज्वाइन करेंगे? उस केस में डायरेक्शन अपोजिट लेनी पड़ेगी ना? नहीं लेनी पड़ेगी, रुको आ रहा हूँ। एडिशन और एडिशन ऑफ वेक्टर से ही होता है। पहले जितना बता उतना समझिए कि अगर किसी वेक्टर का टेल किसी वेक्टर के हेड से कोइंसाइड कर रहा है, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है, तो वो एंगल ये वाला हम मेजर नहीं कर सकते। तो ये एंगल मेजर करने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा कि वेक्टर ए को थोड़ा स्लाइड कराना पड़ेगा, थोड़ा सा आगे हमको बढ़ाना पड़ेगा, और ये हम मान लेंगे कि वेक्टर ए स्लाइड करके कहाँ चला जाएगा आपका, वेक्टर बी के टेल के साथ वेक्टर ए का टेल कोइंसाइड करा देंगे, ऐसा एज्यूम कर लेंगे। समझे बात को? तो ऐसा हम एज्यूम कर लेंगे तो अब हम कहेंगे कि वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। ठीक है, बात समझे बेटा? सर इसके ऊपर क्वेश्चन भी बनते हैं क्या? क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो आप? क्या पूछो, मैं सुन नहीं पाया। बोलो क्या पूछ रहे हो? तो चुप हो गया, बोल ही नहीं रहा है। सर एक बार स्क्रीन दिखा दो नोट पे। नोट कर दो। सर इसके ऊपर एक क्वेश्चन करा के दिखा दो। अभी दिखाता हूँ, मैं अभी कराता हूँ, अभी करा, पहले एक बार बता दो। द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड रिजल्टेंट वेक्टर आर इज अल्फा। क्यों? क्योंकि दोनों का टेल कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, देयर टेल्स आर कोइंसाइड। देख लो यहाँ पर, ठीक है। दी पॉइंट द एंगल बिटवीन
vector B and vector R is beta. So their heads are both sides. ठीक है, अब देखो भाई, एक और फिगर में ड्रा करूंगा, इसको बोलते हैं ट्रायंगुला। क्या बोलते हैं? ट्रायंगुला ऑफ वेक्टर एडिशन। जो भी मैंने खींचा, इसमें एक चीज देखिए आप, मैंने कहा कोई भी वेक्टर फर्स्ट ले सकते हैं। अब की बार हम वेक्टर बी को ले लें, वेक्टर बी को। विकास थोड़ी देर वेट करो, यस अभी सर। आपको बता रहा हूं। तो वेक्टर बी को मैं यही खींच दे रहा हूं। फर्स्ट आई हैव ड्रा द वेक्टर बी। ओके, ये ध्यान से देखिए, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर बी के पैरेलल हम, फिर हमने जब वेक्टर बी ले लिया तो वेक्टर बी के हेड से वेक्टर ए का टेल शुरू करेंगे। ये रूल है भाई, हेड से टेल को जोड़ते हैं। विकास आर हियर? यस सर। हाँ, तो पहले बेटा हमने वेक्टर बी ले लिया, वेक्टर बी के हेड से वेक्टर ए का टेल, तो रिजल्टेंट वेक्टर हमारा बी के टेल को से रिजल्टेंट वेक्टर का टेल और इसके हेड को हमने ज्वाइन करते हैं। हाँ, ये आ जाएगा आपका वेक्टर आर। दिस इज वेक्टर बी प्लस वेक्टर। ठीक है, अब देखिए अगर पूछा जाए वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पर वेक्टर बी का हेड वेक्टर ए के टेल से कोइंसाइड होगा। तो तो सर जहाँ, इसका हाँ, तो इसको हम वेक्टर आगे बी को हम आगे बढ़ा देंगे। बिल्कुल थोड़ा सा ऐसे आगे स्लाइड करा देंगे, यानी इसका टेल उठा के यहाँ कर देंगे। ठीक है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा बताओ? क्या ये इसी पिक्चर बन गई है? क्या हो जाएगा? ठीक है, हेलो, ये बात समझ में आ गई? यस यस। सर हम वेक्टर ए को भी एक्सटेंड कर सकते थे ना? क्या चीज? वेक्टर ए को भी एक्सटेंड कर सकते थे ना? वेक्टर ए को एक्सटेंड किधर करेंगे? इधर कर सकते, उससे होगा क्या? नहीं, उस साइड अगर हम उसको हेड मानते और उसको टेल मानते तो इसको हेड मानते, जो आपने किया है उससे अपोजिट हेड और टेल मानते तो कर सकते थे ना सर? यानी वेक्टर ए इधर खींचना चाह रहे हो? यस सर। कैसे खींच दोगे भाई? वेक्टर ए का डायरेक्शन जब ये दिया गया है तो डायरेक्शन में पलट जाएगा, तो वेक्टर ए थोड़ा रहा। ओके सर, क्लियर हो गया। ठीक है, तो हमेशा आपका जहाँ टेल या हेड कोइंसाइड करे हम उससे जोड़। अब आइए सर। हाँ बोलिए सर, कौन सा हेड या टेल रहेगा वो क्वेश्चन में दिया रहेगा या फिर नहीं, अगर क्वेश्चन में क्यों दिया है? सर वो कैसे पता करेंगे सर? वो तो लिखा रहेगा ना कि वेक्टर ए is 3i, वेक्टर बी is 4j, लाइक दैट, ऐसा लिखा रहेगा। सर ठीक है सर। हाँ हाँ, सर जैसे आपने बोला था कि वो अंदर एक एंगल नहीं बनेगा वेक्टर बी और ए के बीच में, इसलिए हमने उसको आगे की तरफ एक्सीड करा है। लेकिन हमने अगर ऐसा नहीं बोला था, आप गलत समझ गई। मैंने ऐसा बोला था कि दो वेक्टर के बीच का एंगल वहां से मेजर करते हैं जहां दोनों का टेल कोइंसाइड करे या हेड कोइंसाइड। जबकि इस फिगर में हम देख रहे हैं कि वेक्टर ए का टेल, वेक्टर ए का हेड और बी का टेल कोइंसाइड कर रहा है। समझी तो बात? सर उसमें वहाँ अंदर एंगल नहीं बन रहा, फिर वो ट्रायंगल कैसे बन रहा है? उसमें तो 3 एंगल बनने चाहिए। ये पाई माइनस थीटा नहीं दिख रहा है क्या? बट सर वो फिर एंगल तो नहीं होगा ना वहाँ पे, क्योंकि क्या फर्क पड़ गया हमको? ट्रायंगल थोड़े यहाँ बना रहा, हम तो वेक्टर एडिशन कर रहा है। तो सर उससे अच्छा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो पढ़े या मत पढ़े उसका वैसे में डिबेट मैं नहीं करूंगा। बस इतना रूल ये है कि दो वेक्टर के बीच का एंगल वहां से मेजर करते हैं जहां दोनों का टेल कोइंसाइड करे या हेड कोइंसाइड। एकदम याद कर लीजिए, कंट्रास्ट कर लीजिए आप। अगर ये एंगल Yes, sir, ये तो गलत हो जाएगा। अब आइए,
अब इसी के ऊपर हम एक क्वेश्चन एससी वर्मा का है वो ले लेते हैं, फिर पैरेललोग्राम नाम वेक्टर एडिशन पर मैं आऊँ। देखिए मान लीजिए कि ये वेक्टर ए दिया, एग्जाम्पल मेरे पास है। सर हम फिर खरीद ले एचसी वर्मा, आप जब कह रहे थे कि टारगेट के बाद एचसी वर्मा करनी है। अगर आप कर लोगे क्योंकि किताब तो अच्छी है भाई, मैं टारगेट इज सफिशिएंट बट एससी वर्मा इज डेफिनेटली वेरी गुड। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उससे। आप जितने भी लोग जेई की तैयारी करते हैं हम निश्चित तौर पर लेते हैं बहुत कुछ इस किताब में। तो जैसे मैं ऑब्जेक्टिव फर्स्ट का पहला ही क्वेश्चन लिख रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, एससी से है ये, यहाँ लिख दे रहा हूँ एससी वर्मा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव फर्स्ट सिंगल चॉइस का क्वेश्चन, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन मैं इस पे करूंगा। तो पहला ही क्वेश्चन इसमें ले रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन ये दिया गया है, a vector is not changed if, वेक्टर चेंज नहीं होगा अगर, पहला ऑप्शन, it is rotated to an arbitrary angle B, it is multiplied by an arbitrary scalar C। अब ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाइड, ये सब डिटेल आप जानेंगे जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप सीख लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाइड बाय a unit vector, और D, it is slide parallel to itself। सर डी ऑप्शन। हाँ, कौन बोला है? सर मानस। बहुत बढ़िया, डी ऑप्शन। बाकी सब में चेंज कर जाए। अगर मान लो किसी वेक्टर को, ये वेक्टर ए ऐसे है, हम यहाँ से खींचे, यदि ये इसका इनिशियल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट है, ये यहाँ से, विदाउट चेंजिंग its direction and magnitude, we can slide the vector will not change. The rest of the option I will tell you आप जब और भी मैथमेटिकल ऑपरेशन आपका कंप्लीट। तो आंसर डी, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? When we slide a vector parallel to itself, its magnitude and direction will not change. ठीक है, ये रीजन, इसीलिए भी ऑप्शन सही है। लेकिन जिस क्वेश्चन सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था सर, थोड़ा सा आप एक बार ऊपर करेंगे। यही है बेटा, ऊपर यही है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, ठीक है, अभी यही ऊपर वाला है। सर इसका थर्ड ऑप्शन क्यों नहीं होगा? सर
थर्ड ऑप्शन इसलिए नहीं होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अभी आप नहीं पढ़े हो। जब दो वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो तीसरा वेक्टर मिलता है जो दोनों के परपेंडिकुलर हो जाता है, तो वेक्टर चेंज हो जाता है। रुक जाओ, किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, दो वेक्टर बदल जाएगा। अगर मान लो किसी वेक्टर को हम रोटेट कर दें, सपोज ये वेक्टर पहले ऐसे सर आप एक एग्जांपल लेके करके दिखाएंगे? एग्जांपल तो ले रहा हूँ यार। नो सर, न्यूमेरिकल वैल्यू वाला, ताकि उससे समझ में आ जाए हमें। अच्छा ठीक है, चलो मान लो एक वेक्टर ए ये है, एक्स एक्सिस के तरफ, एक्स एक्सिस यूनिट वेक्टर आई दे दो, 3i मान लो। अब इसको रोटेट कर दो 90 डिग्री, मान लो यहाँ रोटेट, डायरेक्शन चेंज होगी ना। हाँ पता चले कि वाई एक्सिस की तरफ इसके अबाउट रोटेट कर, तब इसको क्या क्या लिखो, ये नया डायरेक्शन चेंज हो गया, तो रोटेट करने पे क्या हो जाएगा, वेक्टर चेंज हो जाएगा। किसी वेक्टर ए को मान लो 3i दिया गया है और इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करें, एक नया वेक्टर बी बन सकता है, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 × 3i कितना हो जाएगा, 6i, मैग्नीट्यूड चेंज कर गया, ये भी नहीं होगा। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है जान लो अभी, लेकिन डिटेल आप समझोगे बाद में। ये वेक्टर ए है, ये कोई वेक्टर बी है मान लो, है ना। जो तीसरा वेक्टर आएगा इन दोनों के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की वजह से, ये हो सकता है कि ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ इधर हो, चाहे नीचे हो, तो वेक्टर का डायरेक्शन कभी भी बदल जाएगा। यानी ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। सिर्फ एक ऑप्शन ऐसा है जिसको वेक्टर के सेल्फ अगर हम स्लाइड कराएं वेक्टर को, तो वेक्टर में कोई चेंज नहीं होता है, याद रखिए। If a vector is slides parallel to itself, neither its magnitude nor its direction will change, hence there is no change in the vector. Understood? समझे बात को? यस सर। यस सर। अगला क्वेश्चन एक और बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है जो मैं लेने जा रहा हूँ, एससी वर्मा का ही है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सी हियर ऑब्जेक्टिव फर्स्ट का ही थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 ये है, द रिजल्टेड, मेन हमको यही थर्ड कराना था, पहला ऐसे ले लिए आप वेक्टर ए एंड वेक्टर बी makes an angle alpha with vector A and beta with vector B with vector B, ठीक है। तो अब ऑप्शंस दिया गया है, पहला ऑप्शन है अल्फा इज लेस देन बीटा, दूसरा ऑप्शन है अल्फा इज लेस देन बीटा इफ ए इज लेस देन बी, तीसरा ऑप्शन है अल्फा इज लेस देन बीटा इफ ए इज ग्रेटर देन बी, चौथा ऑप्शन है अल्फा इज लेस देन बीटा इफ ए इज इक्वल टू बी। ये तो ज्योमेट्री से भी देख सकते हैं आप, लेकिन मैं मैथमेटिकली इसको करके दिखाता हूँ। अब देखो इसमें रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर ए और बी से क्या एंगल बना रहा है ये दिया गया है। अब मान लीजिए कि वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ए के हेड से वेक्टर बी का कैंसिल करो, और ये है रिजल्टेंट वेक्टर आ। अंडरस्टूड? ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर आर। वेक्टर आर की वैल्यू होगी वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए, जो वेक्टर रिजल्टेंट है, क्या बोला गया, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी मेक्स एन एंगल अल्फा विथ अल्फा, ठीक है। एक्चुअली इसमें इनको लिखना चाहिए एडिशन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, कोई बात नहीं, ठीक है, अंडरस्टूड है कि एडिशन भी किया जा रहा है।
ठीक है, और बीटा किससे बना रहा है, वेक्टर बी से। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा यह पूछा गया है। अल्फा एंगल बन रहा है, वेक्टर ए से बीटा बन रहा है, वेक्टर बी से कौन बना रहा है, रिजल्टेंट आर वेक्टर बना रहा है। अब देखिए हम क्या करेंगे आप इसमें, आप ऑप्शन में देखें सब जगह अल्फा इज लेस देन बीटा सब में आया हुआ, तो चलो इसी को फोकस करते हैं। अल्फा इज लेस देन बीटा, वैसे ज्योमेट्री से हम कर देंगे अल्फा इज लेस देन बीटा। अगर दोनों तरफ हम साइन ले लें, ताकि राइट तो माइक ऑन कर रहा भाई प्लीज, अल्फा इज लेस देन बीटा, और दोनों तरफ साइन लेना तो क्या आ जाएगा, साइन अल्फा इज लेस देन साइन, तो साइन लगा दिए। अब आप देखिए यहाँ साइन रूल का इस्तेमाल, कैसे साइन रूल का इस्तेमाल है, देखो भाई इस अल्फा के सामने के साइड का लेंथ बी है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड होगा बी, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं साइन अल्फा अपॉन बी। बीटा के सामने के साइड का मैग्नीट्यूड वेक्टर है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ वेक्टर है इक्वल टू साइन बीटा अपॉन, बोलो भाई लिख सकते नहीं लिख सकते बताओ। ये मान लो इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब यहाँ से देखो कि साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा की वैल्यू क्या बी बाई ए हम लिख सकते हैं, बोलो। ये सेकंड इक्वेशन है। फर्स्ट वाले से देखो क्या हम साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा को लेस देन 1 लिख सकते हैं, बोलो भाई। और यहाँ से सेकंड वाले इक्वेशन से इसमें उठा के हम प्रूव कर दें, फर्स्ट इक्वेशन इसको माना, साइन अल्फा अपॉन बीटा को उठा के रख दें, कितना है भाई बी बाई है, यहाँ रख दें। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या मिलेगा, साइन अल्फा अपॉन बीटा की बी बाई ए इज लेस देन 1, बी इज लेस देन 1। अगर अल्फा बीटा से छोटा होगा तो डेफिनेटली बी क्या होगा, ए से छोटा होगा, यानी ए बी से बड़ा हो जाएगा। तो आप बताइए खुद ही देख के कौन सा आंसर आएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सर हाँ बट ये तो डायरेक्ट भी आ सकता था ना। तो तुम कर लो डायरेक्ट, कौन मना किया है, बताओ डायरेक्ट कैसे कर लो। सर हो सकता है क्या, ये पूछ रहा हूँ। हाँ बिल्कुल हो सकता है, मैं कहता हूँ ज्योमेट्री से। देखो सर जो अपोजिट साइड हो। हाँ, एक डाउट है, रुक जाओ तुम डाउट बाद में पूछना, रुको वेट करो। मान लो हम b का जो अभी मैग्नीट्यूड हमने लिया है, अब हम यहीं तक ले, चलो मैं यहीं तक लिया ऐसे, अब जरा रिजल्टेंट इसका खींचो। अब b वेक्टर मान लो यहीं पर है, तो रिजल्टेंट इसका खींचो यहाँ से। ये बताओ ये भी बढ़ता जा रहा है कि नहीं पहले से, ये बताओ इससे ज़्यादा दिख रहा है और ये भी छोटा होता जा रहा है, बोलो भाई बोलो। दिख रहा है, इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, और छोटा कर दीजिए, ये और बड़ा हो गया, ये और छोटा होता चला गया। तो जैसे जैसे हम अल्फा की वैल्यू घटाएंगे यानी और बीटा की वैल्यू बढ़ेगी, तो बी ए से छोटा होता चला जाएगा। तो बगैर साइन रूल लगाए भी डायरेक्ट ज्योमेट्री में, पहले भी कहा था ज्योमेट्री से आप कर सकते हैं। ठीक है, पूछिए भाई डाउट क्या था आपका, पूछे डाउट क्या था, तो बोलेंगे नहीं। अरे भाई राणा जी, सर अब पूछो क्या डाउट था। तो कोई यही डाउट था मेरा भी, मतलब बिना इसके साइन रूल के कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये डाउट है सर। एक बार मैं पहले भी बताया था, अभी फिर बता रहा हूँ। जब मैं कह दूँ कि ये क्वेश्चन मैंने कर दिया, अब दूसरा मेथड नहीं है तो पूछ, नहीं तो मैं कई बार कोशिश ये करूँगा कि एक क्वेश्चन को 2 मेथड से कम बताऊँ। नॉट एवरी क्वेश्चन बट मैक्सिमम क्वेश्चन आई डू दिस। बहुत तो तुम लोग को एक स्लाइड में पास आउट बैच में पढ़ाया हूँ, भेज देता हूँ। तो देखो मैक्सिमम क्वेश्चन में आप ही लोग 11th का क्वेश्चन चल रहा है, मैंने 2 मेथड से बताया। तो जितना आप नहीं सोच पाएंगे उससे कहीं ज़्यादा मैं सोच के आपको बता सकता हूँ। ठीक है बेटा, रुको मैं भेज ही देता हूँ। हालांकि वो अभी तुम समझ नहीं पाओगे, लेकिन फिर भी मैं आपके टीम्स को भेज दे रहा हूँ। और
क्या नाम है चैनल का, ER सर कल डाउट क्लास लग गई आपकी। कोई बात नहीं, लगने दो, कोई दिक्कत है क्या? देखो सिंपल कंसंट्रेशन भेजा हूँ, वो अभी आप आगे पढ़ोगे यूनिट क्लास में, ठीक है? तो कई क्वेश्चन को मैं तो वेट किया करो, हो सकता है आपका डाउट आपके पूछे बगैर ही सॉल्व हो जाए, और नहीं तो हो सकता है कि अगर आपको लगे कि नहीं और कोई मेथड है तो पूछ लिया करिए, ठीक है? तो आगे बढ़े, हम आगे बढ़े। तो अभी हमने देखा यस सर। दो वेक्टर का आइडेंटिटी कैसे और कहाँ से मेजर करते हैं, एंड वी हैव सॉल्व फ्यू प्रॉब्लम्स, ठीक है? अभी हम आते हैं वेक्टर एडिशन ऑफ पैरेललोग्राम, वेक्टर एडिशन ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन, डाउट क्लास लग गया तो फटाफट टारगेट करो, आज रात को कुछ डाउट आउट करो, नहीं मैं ही मेंस के पूछे गए क्वेश्चन कल करा दूंगा, और बताओ, बोलो जैसा तुम लोग कहो, जे मेंस का पूछा गया क्वेश्चन 1 डायमेंशनल क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है? बोलबे नहीं करेंगे? यस सर। यस सर। यस सर। तो साथ में भी पता चले कि मेंस वाले क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। ये मान लो अभी हमने माना था वेक्टर ई, अभी थोड़ी देर पहले जो हमने लिया था, और ये वेक्टर बी, ए और बी के बीच का भी कहाँ से लेते हैं, दोनों का टेल कोइंसाइड कर, लेकिन यहाँ हेड कोइंसाइड कर रहा है और टेल कोइंसाइड कर रहा है, तभी हमने बताया इसको स्लाइड करा दीजिए और ये एंगल थीटा होगा। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर था वो हमारा ये था, ठीक है? और इस रिजल्टेंट वेक्टर को हमने क्या लिखा था, R इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस, ये ट्रायंगल लॉ से बता रहा हूँ, ये फिगर फर्स्ट था, इसमें वेक्टर ए को पहले हमने लिया था, इसके बाद हमने क्या किया था, वेक्टर बी को पहले लिया, ठीक है ना? तो चलो भाई वेक्टर बी को पहले ले लेते हैं हम, तो वेक्टर बी को हमने ये ऐसे पहले ले लिया, ठीक है? और वेक्टर बी के हेड से वेक्टर ए के टेल को हमने ड्रा किया था, और रिजल्टेंट वेक्टर आपका फिर हमने ऐसे ड्रा किया था। अब जरा ध्यान से देखो कि ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है, ये रिजल्टेंट वेक्टर आर जिसकी वैल्यू हम पहले बी कीजिए तो बी प्लस ए, ये फिगर 2। अब ये बताओ इस फिगर 2 को यहाँ से उठा करके इसके ऊपर रख दो, तो क्या पैरेललोग्राम बनता नजर आ रहा है? यस सर। एक्चुअली दोनों ट्रायंगल को ड्रा कर दिया गया है, इससे फायदा क्या हुआ, ये जो रिजल्टेंट है वो कॉमन हो गया, है ना? रिजल्टेंट क्या हो गया, कॉमन हो गया, तो वेक्टर ए ये हो गया, वेक्टर बी आपका वेक्टर ए हमने ये खींच दिया, और वेक्टर बी हमने यहाँ से इसके पैरेलल ऐसे खींच दिया, ठीक है? इसके रिजल्टेंट को हमने ऐसे मिला दिया, ठीक है? फिर हमने क्या काम किया, तो वेक्टर बी के पैरेलल वेक्टर यहाँ ए के टेल से खींच दिया, और इसी वाले को उठाकर रख रहे इसके ऊपर हम इसको ऐसे खींच दिया, दिस इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। तो अब इससे पता क्या लगा, ये देखिए, वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर रिजल्टेंट कॉमन हो गया, तो यहाँ आर की वैल्यू हमने लिखा था बी प्लस ए, और यहाँ आपका करा क्या ये फिगर क्या बोल रहे हो तुम, दिस इज द पैरेललोग्राम, फिगर में ये समझ नहीं आया क्या कर रखा है, क्या कर रखा है, इसको जंप करा के ला दिया इसके ऊपर, इसको उठा के इसके ऊपर रख दिया, तो ऐसा फोटो बन जाएगा, बताओ? इधर फिगर में, फिगर 2 में क्या कर रखा है, पहले वेक्टर बी खींचा है, फिर वेक्टर ए खींचा है, रिजल्टेंट ये हो गया, ये तो पहले ही सर जो ऊपर पढ़ाया था वही तो है। अब फिगर 2 वाले जो ऊपर पढ़ाए थे वही तो है, ये इनको पता नहीं क्या नहीं समझ में आया, तो यहाँ कैसे समझे थे भाई, इसके पहले वाला कैसे समझे थे, जब हमने यहाँ पे खींचा था बेटा, यहाँ पे तो कैसे समझे बताओ, एक चीज तो है वो,
सही तो अब समझ इसी गया था, को यहाँ उठा पे के आपने बोलते कि तो उसमें क्या अलग कुछ उर्दू अरबी फारसी पढ़ दी है क्या? इसी को उठा के इसके ऊपर रख दिया, समझे? तो क्या बन जाएगा वो, बोलो क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम। बोलो इस फिगर में क्या नहीं समझ में आया तुमको? टेल मी। अरे बोलोगे? अरे वो क्या नहीं बोलो, पूछो क्या सर नहीं आ गया समझ में आया, सर। बताओ। अरे झूठे आ गया, पहले पूछो अब तुम क्या नहीं समझे थे। सर वो आपने उल्टा कर रखा था ना फिगर को, वो समझ नहीं आया था। उल्टा कर रखा है? अरे भाई पहले वेक्टर बी खींचे फिर वेक्टर ई खींच सर दिए। आपने फिगर बनते हुए इमेज दे रखी है, आपने इसको फिगर 2 में फिगर 1 में आपने तुम्हारी तो आवाज ही है ना। तो बस क्या ये नहीं? बोलते हैं कि आपने जैसे वेक्टर ए को उसमें बेस में लिए है, उसको आपने वहां पे ऊपर ले लिया है। अब कहाँ चला जाएगा भाई वो? यहाँ से चला जाएगा क्या? सर पैरेलल होगा तो इक्वल ही होगा ना, मतलब वो शिफ्ट कर रहा है वेक्टर पोजीशन बस। अभी थोड़ी देर पहले यही तो बताए थे हम कि अगर किसी वेक्टर को हम स्लाइड करा दे उसके पहले तो वेक्टर शिफ्ट थोड़ी होता है। तो हमने क्या काम किया कि यहाँ पर जो पैरेललोग्राम बनाया था, फिर समझ लो, पहले वेक्टर ए खींचा फिर वेक्टर बी खींचा, तो वेक्टर बी के पैरेलल वेक्टर यहाँ से वेक्टर ए के टेल से खींच दिया और वेक्टर ए के पैरेलल वेक्टर बी के हेड से खींच दिया, बन गया एक पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम ऐसे नहीं समझते थे, दोनों ट्रायंगल को उठा के जोड़ देंगे तो पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो इसमें खास बात क्या समझना है कि जो आर है दोनों तरह से ज्वाइन करें, हम वेक्टर ए को खींच के वेक्टर बी ज्वाइन करें या वेक्टर बी को वेक्टर ए को ज्वाइन करें, जो रिजल्टेंट वेक्टर आर आएगा दोनों में कॉमन होगा। तो इसको हम ये बोलेंगे वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। क्या है ये वेक्टर एडिशन? इज कम्यूटेटिव। सर मतलब इसमें ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप पहले हाँ बिल्कुल ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर किसी भी दो वेक्टर के एडिशन में ऑर्डर बदल देने पे अलग अलग रिजल्ट आने लगे तो उसको हम वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहेंगे। रिमेंबर दिस लाइन, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है? इन एडिशन ऑफ टू वेक्टर, बहुत बढ़िया सोची से या तो इन एडिशन ऑफ तो सर ये दोनों इक्वल होंगे ना, जो इक्वेशन आपने रिजल्ट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कम्यूटेटिव का मतलब ही हो गया a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। समझी बात को बेटा? एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है? द ऑर्डर ऑफ द वेक्टर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है? अगर किसी दो वेक्टर के एडिशन में ऑर्डर पर डिपेंड करने लगे तो दोस क्वांटिटीज आर नॉट कॉल्ड अ वेक्टर, ठीक है? इफ इन द एडिशन ऑफ, यही सब पॉइंट ध्यान रखना कंपटीशन के लिए, यही सब सोचने की बात कर रहा हूँ। सिंपल तो सब लोग जानते हैं कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस है, लेकिन इसका इस्तेमाल क्या वो ये है, इफ इन द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है, टू वेक्टर डिपेंड्स ऑन देयर ऑर्डर, then those quantities are not vector. अब कोई एग्जांपल इसका बताता हूँ। आर नॉट वेक्टर। अब देखिए कैसे वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इसका एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। चलो रूडोल्फ की किताब में ले रहा हूँ। तो सर कहाँ चला गया? अप्लाई बैकग्राउंड इफेक्ट। देखिए बच्चों बहुत ध्यान से देखिए, एग्जांपल में ले रहा हूं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से देखिएगा एग्जांपल में, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स
added, then theta 1 plus theta 2 is not equal to theta 2 plus theta 1. अगर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है d theta 1 plus d theta 2 is equal to d theta 2 plus theta 1, ये एग्जिस्ट करेगा. See here how. ध्यान से देखिए आप लोग. See, this is the Euroto book. दिख रहा है सभी को? दिख रहा है? यस सर. एक एक्सिस यहाँ से जा रहा है जहाँ 2 उंगली हम पकड़े हैं, हम ऐसे घुमा सकते हैं. हमने इसको समझो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया ऐसे आ. अब एक एक्सिस यहाँ से जा रहा है, अब इसको हमने ऐसे घुमा दिया. यानी फाइनल रिजल्ट ये होगा कि ये वाला जो फ्रंट फेस था वो घूम के नीचे ऐसे. आई रिपीट, फर्स्ट आई रोटेट विद y on the y axis like this, then about x axis 90 degree rotation, है ना? We got the front book is going down. Now I will reverse. First I rotate about x axis theta 2, then about y axis. So result is different, you know. अब की बार इधर आ गया. फिर से रिपीट कर रहा हूँ. पहले y axis के about 90 डिग्री, फिर x एक्सिस को और 90 डिग्री रोटेट के ये आ गया. अब पलट के हम पहले x एक्सिस को और 90 डिग्री करें, फिर y एक्सिस को और 90 डिग्री करें, ये यूं ऐसे ऐसे आ गया. ठीक है, रिजल्ट्स आर डिफरेंट. ठीक है, इसलिए थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज नॉट इक्वल टू थीटा 2 प्लस थीटा 1. तो वेक्टर नहीं होगा. अब बात आती है अगर स्मॉल रोटेशन करें, मतलब ये 90 डिग्री बजाय 5 डिग्री रोटेट करें. मान लो y एक्सिस को हमने 5 डिग्री रोटेट किया, थोड़ा सा यूं ऐसे हल्का, यूं हल्का ऐसा करना. ठीक है, इसके बाद हम x एक्सिस 5 डिग्री फिर रोटेट करेंगे. रिजल्ट ध्यान रखिएगा ऐसे आया. पहले हमने क्या किया, y एक्सिस को 5 डिग्री, फिर x एक्सिस 5 डिग्री. रिजल्ट इज दिस. आई रिपीट, y एक्सिस को 5 डिग्री, x एक्सिस 5 डिग्री. रिजल्ट इज दिस. रिमेंबर, अब की बार हम पहले x एक्सिस को रोटेट करें 5 डिग्री, फिर y एक्सिस को 5 डिग्री. रिजल्ट इज सेम. यानी थीटा d थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा 2 प्लस थीटा 1. गॉट माय पॉइंट? गॉट माय पॉइंट? यानी इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल रोटेशन अगर करेंगे हम, तो d थीटा 1 इनफाइनाइटेसिमल बहुत छोटा रोटेशन करेंगे तो ये वेक्टर एडिशन की तरह से ट्रीट करेगा. लेकिन अगर फाइनाइट रोटेशन करते हैं, इट डजंट फॉलो द वेक्टर एडिशन ऑफ पैरेललोग्राम. तो ऐसी दो फिजिकल क्वांटिटी जो वेक्टर एडिशन ऑफ पैरेललोग्राम लॉ को डिसओबे करें या ट्रायंगल लॉ को डिसओबे करें, वो वेक्टर नहीं हो सकती. जैसे कि अभी आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के विषय में देखा. ये बात समझ में आई सबको? नहीं आई? समझ में आ गई? सर जो हमने Yes, sir. आगे था तो उसमें तो वो सेम आ रहा था, तो उसको हम बोलेंगे फिर वेक्टर में. हाँ बिल्कुल बोलेंगे. फाइनाइट रोटेशन डज नॉट गिव द सेम रिजल्ट. और सर इसका जो एंगल होना चाहिए उसकी कोई लिमिट है कि कहाँ तक? बहुत स्मॉल 5 डिग्री 10 डिग्री से ज़्यादा ये डज नॉट गिव द सेम रिजल्ट. लेकिन अगर इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल रोटेशन, small rotation keeps the same. आज के लिए इतना ही. अगली क्लास में मैं एडिशन ऑफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना सिखाऊंगा. फिर इसके बाद सबट्रैक्शन कैसे करते हैं. देन वी शुड डिस्कस अबाउट मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, डॉट एंड क्रॉस. It will take 2 or 3 classes, then I should finish the vector quantity. जिसमें मैं इतना कर दूंगा कि रोटेशन तक में वेक्टर आपको पढ़ना ही नहीं पता लग जाएगा, क्योंकि रो वगैरह क्वेश्चन करने पड़े तो सबकी जरूरत पड़ेगी. थैंक यू वेरी मच. आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा सारी बात. ये कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया? अरे जवाब दे दो यार. फिर आ गया समझ में.
अच्छा, सारा कुछ आगे Yes, sir. सर हाँ सर मेरे पास एससी वर्मा बुक के अलावा बोलो। वो है प्रदीप, तो सर बोलो कोई बेटा। अरे किताब कोई से भी करो, एक बात बता दूं, ऐसी किताब जिसमें सॉल्यूशन दिया हो, दैट इज द स्लो पॉइजन फॉर द स्टूडेंट। मैं नहीं कह रहा हूँ, हाँ, कि जिनसे मैंने टीचिंग सीखी। हाँ बोलो आपने बेटा। जब डी थीटा 1 वाला एक्सपेरिमेंट बताया था तो उसमें आपने एक्स एक्सिस के अलावा आगे की तरफ बेंड किया था तो रिजल्ट सेम आया था, लेकिन अगर हम उसको पीछे की तरफ करें तो तभी आएगा, कैसे करो तुम। सब मैंने बस, किया था। नहीं, तुम गलत की होगी, तुम बिल्कुल गलत की होगी। नेक्स्ट क्लास में करके दिखा दूंगा। ओके सर, मैं ट्राई कर लूंगी फिर से। प्लस सर की होगी अभी ना। एरोडोम की जो बुक है उस हाँ बोलो। तो वो जो एरोडो वाली बुक है उसका मतलब तो कवर पेज पे क्या लिखा है, एरोडो कौन सी वो बुक का वो टाइटल? वो किताब अब मार्केट में अवेलेबल नहीं। प्रॉब्लम्स इन जनरल फिजिक्स, ये ओरिजिनल बुक है, अब नहीं मिलती है, सब कॉपी करके कर रहे हैं, उसमें गलतियां बहुत है ना। तो आपको मैं बता दूंगा, जीआर बातला पब्लिकेशन की है या सीबीएस पब्लिकेशन की भी मिल सकती है, लेकिन पुरानी वाली बुक सीबीएस पब्लिकेशन की, नई वाले में तुम लोगों ने बंटाधार कर दिया उसका। हाँ श्रेय राणा बताइए, आप क्या हैंड रेस किए हैं, टेल मी। श्रेय राणा बताइए। सर मैंने 2 क्वेश्चन भेज रखे हैं टीम फिजिक्स वाले। ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा, ये तो पहले बताना चाहिए था। सर मैंने 2 क्वेश्चन भेज रखे फिजिक्स वाले चैनल पे, तो बता दो सर। हाँ कहाँ भेज रखे? मैंने तो अरे कहाँ भेज रखे हो, अगली क्लास में करूँगा ना। फिजिक्स के चैनल पे है सर। कहाँ बता, अब कहाँ, मुझे तो नहीं भेजी करा, प्लीज चैनल मैंने तो खोल दिया। सही ऊपर कर लो, ये रहा सर, यही है। हाँ, अब पार्टिकल मूव स्ट्रेट लाइन सच विद द वेलोसिटी ऑफ द सर पार्टिकल आपने कल क्वेश्चन कराया था ना, तो जो घर में मैंने खुद से एक बार ट्राई किया था क्लास के बाद, इंटीग्रेट वाला पार्ट था, तो वो इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर प्लस 2x से करो, तो 2x इज इक्वल टू -3, यानी a की वैल्यू -3/2। हाँ तो फिर कहाँ से क्या दिक्कत है, अब इंटीग्रेशन कहाँ से आ गया इसमें, कहाँ से इंटीग्रेशन भाई? आपने कल इंटीग्रेशन वाला मेथड बताया था ना सर, तो उसमें तो प्रॉब्लम वो नहीं जानना, नहीं बिल्कुल नहीं जानना, आप जो कह रहा हूँ वो सीखिए। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2x से करिए, सीधा बात है, नो नीड टू सॉल्व बाय इंटीग्रेशन, राइट? दैट इज यूजलेस मेथड फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है? और ये क्वेश्चन मैं क्लास में करा दूंगा, और इसके लिए फार्मूला बता रखा हूँ, उसमें वैल्यू डालो। सर हाँ बोलो बेटा। सर आप क्या कह रहे हो, नेटवर्क लैग हो गया था सर? मैं ये कह रहा हूँ जो दूसरा क्वेश्चन उसका फार्मूला काफी मैं बता रखा हूँ, उसमें रखो वैल्यू, आ जाएगा आंसर। हाँ बोलो बेटा, बोलो अमोक जोली बोलो। रहेगा टेस्ट? क्या टेस्ट ओपन रहेगा? आवाज नहीं आ रही आपकी। टेस्ट मेरे ख्याल से 20 तारीख तक रहेगा, आप चाहो तो देना, ठीक है? एंड कर रहा हूँ मैं क्लास को। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। सर।